हर सपना एक छोटे से कमरे से शुरू होता है और हर बड़ी कहानी की शुरुआत में कोई तालियां नहीं बजाता। आज मैं भी उसी शुरुआत पर खड़ा हूँ। 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पर अपना पहला कदम रखा था। उस समय मेरा चैनल था टीम कॉमेडी। उस सफ़र ने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन परिस्थितियों की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। उस दिन लगा जैसे 2 साल की मेहनत ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में समझ आया सपने कभी ख़त्म नहीं होते, सिर्फ रास्ते बदलते हैं। आज मैं फिर से शून्य से शुरुआत कर रहा हूँ। शायद मेरे पास बड़ा स्टूडियो नहीं है, शायद मेरा सेटअप बहुत साधारण है, शायद वीडियो को भी ज़्यादा लोग नहीं देखें अभी, लेकिन अगर तुम भी इस सपने के पीछे भाग रहे हो, अगर तुम्हें भी लगा है कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा, तो जान लो इस वक्त हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। मैं नहीं जानता 5 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज जो फैसला मैं ले रहा हूँ वही मेरा भविष्य लिखेगा। एक दिन लोग सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि मैं कहाँ पहुँचा, बल्कि यह भी याद रखेंगे कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। और अगर फ्यूचर वाला नितेश ये देख रहा है तो बस एक बात याद रखना, इस छोटे से कमरे में बैठा लड़का कभी रुका नहीं था। हर सपना एक छोटे से कमरे से शुरू होता है और हर बड़ी कहानी की शुरुआत में कोई तालियां नहीं बजाता। आज मैं भी उसी शुरुआत पर खड़ा हूँ। 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पर अपना पहला कदम रखा था। उस समय मेरा चैनल था टीम कॉमेडी। उस सफ़र ने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन परिस्थितियों की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। उस दिन लगा जैसे 2 साल की मेहनत ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में समझ आया सपने कभी ख़त्म नहीं होते, सिर्फ रास्ते बदलते हैं। आज मैं फिर से शून्य से शुरुआत कर रहा हूँ। शायद मेरे पास बड़ा स्टूडियो नहीं है, शायद मेरा सेटअप बहुत साधारण है, शायद वीडियो को भी ज़्यादा लोग नहीं देखें अभी, लेकिन अगर तुम भी इस सपने के पीछे भाग रहे हो, अगर तुम्हें भी लगा है कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा, तो जान लो इस वक्त हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। मैं नहीं जानता 5 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज जो फैसला मैं ले रहा हूँ वही मेरा भविष्य लिखेगा। एक दिन लोग सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि मैं कहाँ पहुँचा, बल्कि यह भी याद रखेंगे कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। और अगर फ्यूचर वाला नितेश ये देख रहा है तो बस एक बात याद रखना, इस छोटे से कमरे में बैठा लड़का कभी रुका नहीं था। पहला कदम रखा था। उस समय मेरा चैनल था टीम कॉमेडी। उस सफ़र ने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन परिस्थितियों की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। उस दिन लगा जैसे 2 साल की मेहनत ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में समझ आया सपने कभी ख़त्म नहीं होते, सिर्फ रास्ते बदलते हैं। आज मैं फिर से शून्य से शुरुआत कर रहा हूँ। शायद मेरे पास बड़ा स्टूडियो नहीं है, शायद मेरा सेटअप बहुत साधारण है, शायद वीडियो को भी ज़्यादा लोग नहीं देखें अभी, लेकिन अगर तुम भी इस सपने के पीछे भाग रहे हो, अगर तुम्हें भी लगा है कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा, तो जान लो इस वक्त हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। मैं नहीं जानता 5 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज जो फैसला मैं ले रहा हूँ वही मेरा भविष्य लिखेगा। एक दिन लोग सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि मैं कहाँ पहुँचा, बल्कि यह भी याद रखेंगे कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। और अगर फ्यूचर वाला नितेश ये देख रहा है तो बस एक बात याद रखना, इस छोटे से कमरे में बैठा लड़का कभी रुका नहीं था।